Hello guys, this is Farhan. Welcome back to Blade Learner K12. So today we are going to continue class 10 physics with a new chapter, that is magnetic effects of electric current, and this is the first part of this chapter. And in this chapter we are basically going to cover up all the topics that are going to appear in both 2021 CBSE एग्जाम. अगर NCERT की बुक आप लोग देखोगे तो उसमें देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो टॉपिक है उसको इंक्लूड करके उसके बाद के सारे टॉपिक्स हटा दिए जा चुके हैं. बाकी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं इस साल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं. पहला हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. इसमें हम लोग तीनों केस में देखेंगे. पहला स्ट्रेट वायर में, दूसरे में सर्कुलर लूप और तीसरा सोलेनॉइड के केस में. तीनों के केस में देखेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो डायरेक्शन हमें निकालना है वो दो रूल से जो निकालेंगे वो दोनों रूल भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा राइट हैंड थंब रूल और दूसरा हमारा मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स किक ऑफ. सो अगर आप लोगों को कहीं पे मैग्नेट वर्ड सुनाई देने को मिलता है तो आप लोग हमेशा एक ये वाला मैग्नेट कंसिडर करना, बार मैग्नेट. ठीक है, बार मैग्नेट है ये, जिसका एक ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल और ये एक रेक्टेंगल के शेप में होता है. ठीक है, बार मैग्नेट को ही हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं कहीं पर भी अगर मैग्नेट लिखा रहता है. बाकी दूसरा मैग्नेट के लिए आपको मेंशन कर देगा ये किस तरह का मैग्नेट है. ठीक है, सुनो बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक्स की ओर, जो कि पहला हमारा मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या हो गया, एक मैग्नेट ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के जो आसपास का स्पेस है उसमें वो जगह जहां पर मैग्नेट का जो है इफेक्ट हमें पता चलता है, मतलब एग्जिस्टेंस हमें पता चलता है. क्या मतलब हो गया? से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग कोई अट्रैक्टिव मैग्नेटिक ऐसा ही ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है. से फॉर एग्जांपल आयरन रख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक आयरन रखते हैं और अगर ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये मैग्नेट का उतना दूर का फील्ड है. ठीक है, हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे एक आयरन को, अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इसका बस यहाँ ही तक है. ठीक है, सो आई होप मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. सुनो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली हमें बताती हैं एक एग्जैक्ट पॉइंट हमें बताती हैं, इस एग्जैक्ट स्पेस हमें बताती हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है. इससे पिछले वाले इसमें हम लोगों ने देखा था टॉपिक्स में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था कि एक बार मैग्नेट हम लोग लेते थे उसमें एक स्पेस मैंने ऐसे ही बना दिया था. ठीक है, तो ये स्पेस तो मैंने जस्ट अपने हिसाब से ले लिया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें बताती हैं क्या कि उसका एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या है. ठीक है, तो इसका लास्ट पॉइंट अगर हम लोग इससे लेते हैं, इससे अगर हम लोग इसके लास्ट पॉइंट के साउथ पोल से अगर मीट कराते हैं और अगर इधर का ही नॉर्थ पोल से लेते हैं और साउथ पोल के लास्ट एंड तक अगर हम लोग इसे ज्वाइन कराते हैं तो हमें एग्जैक्ट मिल जाता है कि इसका मैग्नेट का फील्ड कहाँ तक है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बेसिकली बताने का यही मतलब होता है कि वो हमें एग्जैक्ट बता देती है कि कितना फील्ड है उस मैग्नेट का. ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर. तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड्स एट इट्स साउथ पोल. ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में जाके एंड होंगे. ठीक है, एरो से भी आप लोग देख लोगे, एरो देखो इस तरह से है. ठीक है, ना कि एरो ऐसे है, एरो ऐसे नहीं है, एरो हमेशा ऐसे है. ठीक है, एरो इस तरह से ही रहेगा और ये हमें बताता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाती है मैग्नेट के बाहर. लेकिन 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 इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ से नॉर्थ से जाएंगे. ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर ही जाएंगी फील्ड लाइन. ठीक है, so now move on to our next point, that is the magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet but they are widely separated at other places. मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये होगा कोई भी पोल है, जैसे से फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल ही अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, नॉर्थ पोल में जहाँ से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो आपस में बहुत एक दूसरे से कम दूरी पर रहती हैं, लेकिन मैग्नेट के आसपास. ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस तीन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इनके और इनके बीच में गैप देखें बस इतना है, इसके बीच में गैप देखेंगे तो बस इतना ही गैप है. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये मैग्नेट के करीब है तब ना, लेकिन अगर इसको मैग्नेट के बाहर अगर मतलब थोड़ा दूर पे देखेंगे तो कितना गैप है. अगर हम लोग इसको अगर इससे ज्वाइन कर देते हैं तो देखें इन दोनों के बीच में इतना गैप है और इन दोनों के बीच में इतना गैप है. ठीक है, तो यही बेसिकली बताने का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पोल के नज़दीक बहुत आपस में क्लोज होती हैं एक दूसरे से, और जैसे जैसे पोल से दूर जाती हैं, मतलब मैग्नेट से दूर जाती हैं, वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा ही वाइडली सेपरेटेड रहती हैं. ठीक है, आई होप ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, वन अनदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करना. ठीक है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे. ठीक है, ये एक बात याद रख लें, ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे, ये हमेशा अलग अलग ही रहेंगे. आई होप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. अब क्या है कि एक कंडक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट जिसमें कैरिंग है. ठीक है, उसमें अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग
अब एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक वायर लेते हैं, ठीक है, वायर हम लोगों ने ले लिया, ये हो गया वायर हमारा ए बी। अब इसमें हम सर्किट डायग्राम लगाएंगे। सबसे पहले तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक एंड बैटरी से कनेक्ट हो गया और इधर हम लोग ले गए और एक स्विच लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, हो गया यहाँ पर। अब हम लोग एक कंपास लेते हैं, कंपास का हम लोग एक इमेज बनाते हैं। कंपास कुछ इस तरह से हमारा होता है, ठीक है, कंपास इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल और ये हो गया हमारा कंपास, ठीक है, ये हो गया हमारा कंपास। अब देखेंगे ये बैटरी का प्लस माइनस, ये करंट फ्लो करने का, ये स्विच का हो गया सिंबल और ये हो गया करंट का, ठीक है। बैटरी बोल रहा हूँ, ये वायर ए बी एज इट इज रहेगा, मतलब ये कंपास हमेशा कभी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा जब तक इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर करंट एक फ्लो कराया है, ठीक है, प्लस से नेगेटिव की ओर करंट हम लोगों ने जैसे ही फ्लो कराया स्विच ऑन करा के, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे क्या ना कि ये मैग्नेट जो है ना थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से करेगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट कुछ इसका इस तरह से रहेगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा वायर से दूर हटेगा। दूर हटने का ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट है और दूसरी ओर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जिसके कारण ये कंपास जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया हमारा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लें, अगर हमारा यही निगेटिव से पॉजिटिव अगर हम लोग इसी बैटरी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक इस तरह से बैटरी हम लोग इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है, उल्टा लगा देंगे, ठीक है। उल्टा लगाने का मतलब हो गया इस तरह से, इस तरह से अगर हम लोग लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग वायर ए बी लगा देते हैं, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक ये कंपास हम लोग देखेंगे, कंपास इसके बजाय इसके जस्ट मिरर मतलब कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक ये कंपास हमारा, ठीक है। तो यही हम लोगों को पता चला इससे कि एक वायर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का क्या पता चलता है हमें कैसे, तो हम एक कंपास रखते हैं और वो कंपास जहाँ डिफ्लेक्ट होगा हम समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हैव डिफरेंट शेप्स। अब जो 3 शेप्स का मैंने बात किया था वो 3 शेप्स क्या क्या हमारा, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, दूसरा हमारा सर्कुलर लूप और तीसरा हमारा एक सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब इसका अगर हम लोग इमेज देखेंगे तो इमेज कुछ इस तरह से है। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट हो गया, से फॉर एग्जांपल ये एक वायर है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक वायर है ए बी। तो इस वायर में हम लोगों ने क्या किया ना कि इसको एक सर्किट डायग्राम बनाकर इसमें एक स्विच लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि इसका कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस मतलब एक वायर लेते हैं, वायर के चारों तरफ एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, ये हमारा हो गया कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड में क्या करते हैं ना हम लोग कुछ आयरन फिलिंग्स इसमें स्प्रिंग कर देते हैं, मतलब कुछ आयरन फिलिंग्स इसमें हम लोग डाल देते हैं। आयरन फिलिंग्स इसमें जैसे ही हम लोग ये करते हैं ना, उसमें होता क्या है ना कि सारे के सारे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करेंगे देखेंगे कि धीरे धीरे सारा का सारा जितना भी आयरन हम लोगों ने इस पर डाला था वो सब का सब एक शेप ले रहा है, और वो शेप ऐसा हमारा कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल है हमारा, ठीक है। ये सारा का सारा शेप हमारा कैसा बना रहा है, कंसेंट्रिक सर्किल बना रहा है। और ये कंसेंट्रिक सर्किल बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये एक बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने एक जनरेट कर दिया इतना दूर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर जनरेट हम लोगों ने कर दिया, और करंट का डायरेक्शन कैसे है तो इस तरह से है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आप बोलोगे कि आप कैसे बता दे रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जो 2 रूल है वो 2 रूल इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आगे का जितने भी हम लोग पढ़ेंगे केस, जो वायर किस तरह से कंडक्टर में कनेक्ट होता है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या हो गया कि इस फिगर को देखें, वीडियो देखने के टाइम अभी आप करो क्या, अपना राइट हैंड को फ्री रखो, ठीक है। फ्री रखने में उसमें करो क्या, एक थम्स अप एक साइन बनाओ। थम्स अप साइन जो बनाओगे उसमें जो हमारा थंब होगा वो हमेशा हमें क्या बताएगा, ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, ये हमें करंट का डायरेक्शन बताएगा। और बाकी का जो ये हमारा सर्किल है, सर्किल का मतलब क्या, ये जो हमारा जो 4 उंगली हमारी जो बची है, ये चारों उंगली हमें क्या बताएंगे कि वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा 2 ही इसमें बताया जा सकता है, पहला हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब आप बोलो ये क्लॉकवाइज क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, तो ये देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया ना कि जो भी घड़ी के द्वारा चलने वाले चीज़ों को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल घड़ी हमेशा कैसे चलती है, 8 से 9, 9 से 10, 11 ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में हमेशा घड़ी चलती है, इस डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि डायरेक्शन भी बना हुआ है, ठीक है, ये देखो इस तरह से ये डायरेक्शन भी बना हुआ है, ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, किसी भी वर्ड में एंटी लग जाने का मतलब क्या, जस्ट लाइक उसका अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या हो गया इस तरह से, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में घड़ी के, ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसे ही क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हमारा इस तरह से होता है और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हमारा इस तरह से होता है, ठीक है।
और इसमें हम लोग देख लिए कि कैसे राइट हैंड थंब रूल में हमें पता चल जाता है अगर हमारा करंट अपवर्ड है, अपवर्ड रहेगा करंट या डाउनवर्ड रहेगा, बस हमें करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को थंब को रखना है। राइट हैंड के थंब को याद रख लें, यहाँ पर राइट हैंड के थंब की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड का अगर रखेंगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा राइट हैंड के ही थंब को रखना है। यहाँ पर राइट हैंड के थंब को अपवर्ड में अगर रखेंगे तो हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर हमारा करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमारा थंब बता रहा है करंट का डायरेक्शन और बाकी की 4 उंगली हमारा क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। आई होप राइट हैंड थंब रूल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे रूल की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। इस रूल से भी आप लोग करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी एक का अगर गिवन है तो दूसरे का डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हो। वो किस तरह से निकालोगे, तो आप लोग देखो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल में क्या है ना कि जस्ट लाइक आप देखो एक ये स्क्रू अगर आप लोग ले लेते हो, ठीक है, आप में से कितने लोगों ने अगर स्क्रू टाइट किया होगा तो उसमें आप लोग देखते होगे कि अगर आप लोगों को जब स्क्रू किसी चीज़ में टाइट करनी रहती, मतलब किसी चीज़ में स्क्रू को अगर टाइट करना रहता है तो उसमें आप लोग क्या करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मूव कराते हैं। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग मूव कराते हो तो ये भी नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती जाती है, ठीक है। तो इसी स्क्रू से अगर हम लोग पता करेंगे तो ये हमें क्या बता देंगे, जो नीचे का जो एंड है वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और ऊपर का हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इससे नहीं क्लियर हुआ, बहुत सारे लोगों ने स्क्रू नहीं टाइट किया हुआ, तो एटलीस्ट स्कूल में पढ़ रहे हो तो बोतल का जो वो ढक्कन होता है वो तो टाइट किया होगा, तो वो देख लेते हैं। ये ढक्कन देखो, जब आप लोग को बोतल बंद करना रहता है, ढक्कन को बंद करना रहता है, पानी जब इसमें भर देते हो तो बोतल के ढक्कन को जब बंद करना रहता है तो आप लोग कुछ इस तरह से घुमाते हैं इसको। तो ये जो घुमा रहे हो ना, इसी ही हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाला एग्जाम्पल से समझ लो कि ऊपर वाला जो हमारा एरिया है, जो ये बोतल का जो ढक्कन है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन बता रहा है इस स्क्रू में, ठीक है। और जो नीचे जो इस तरह से वो टाइट हो रहा है, इसी तरह से वो टाइट हो रहा है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। सेम अगर हम लोग जब बोतल ढक्कन को जब खोलते हैं तो कुछ इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या बताता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग उसे खोलते हैं, और ये हमें बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो सेम तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट भी होगा नीचे की ओर। इस फिगर में अगर इसको रिलेट करेंगे, इससे अगर हम लोग इसे रिलेट करेंगे तो इसमें हमें करंट का डायरेक्शन जस्ट लाइक मिलेगा कि अगर हम लोग इसे उल्टा घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर आने का मतलब क्या हो गया कि वो करंट का डायरेक्शन हमें नीचे देखने को मिल जाएगा कि वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल से हम लोग बेसिकली करंट का डायरेक्शन निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली इससे हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, और राइट हैंड थंब रूल से हम लोग किसका डायरेक्शन निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग बेसिकली निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा शॉर्ट टाइप का, ठीक है। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक करंट थ्रू एक सर्कुलर लूप। अब हम लोग देखेंगे कि अब सेम करंट, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कुलर लूप में किस तरह से प्रोड्यूस होता है। आइए पहले इस डायग्राम को देखते हैं। वायर हमारा सेम ही है, वही स्ट्रेट वायर को हम लोगों ने किस फॉर्म में दे दिया, एक सर्कुलर लूप में। सर्कुलर लूप में अगर इस वायर को देखेंगे आप तो इस तरह से दिख रहा होगा ये कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। ये सर्कुलर लूप में हमारा हो जाएगा। इसी वायर को हम लोगों ने बेंड करके क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप में इसे दे दिया शेप, ठीक है। इस वायर में अगर आप लोग देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, कितना दूर दूर जा रही है, और ये भी कंसेंट्रिक सर्किल ही बना रही हैं, ठीक है। ये भी अगर इन सबको अगर हम लोग मिलाएंगे तो सब लोग आपस में कंसेंट्रिक सर्किल ही बना रही हैं। लेकिन आप लोग एक बात याद रख लो कि ये हमेशा यहाँ पर पैरेलल ही होगा, ठीक है। सेंटर पर हमेशा मैग्नेट के इस वायर में जो सेंटर जो होगा वहाँ पर ये कंसेंट्रिक सर्किल नहीं बनाएगा, ये पैरेलल ही बनाएगा। और इसमें एक दो पॉइंट आप लोगों को याद क्या रखना है कि वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो किस पर डायरेक्टली ये होता है, करंट के इस पर, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस पर। रेडियस किसका, ये कंसेंट्रिक सर्किल जितने हैं, अगर से फॉर एग्जांपल एक सर्किल ये ही वाला अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किल हो जाएगा, और इस सर्किल का जो रेडियस होगा यही रेडियस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक करंट इन ए सोलेनाइड। सबसे पहले एक सोलेनाइड की बात कर लेते हैं कि ये सोलेनाइड होता क्या है। सोलेनाइड एक हमारा क्या हो गया, सोलेनाइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनाइड एक लॉन्ग कॉइल है, ठीक है, कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्लोज टर्न्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा वायर हो गया, इसमें अगर हम लोग ये इस तरह से वायर को अगर हम लोग इसमें लपेट देते हैं तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, ये एक सोलेनाइड बन गया, ठीक है। सोलेनाइड के बारे में बस इतना जान लो, काफी है। सुनो अब सोलेनाइड हम लोग देखेंगे एक करंट इन ए सोलेनाइड कैसे होता है।
कुछ इस तरह से हमें दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कंसेंट्रिक सर्किल बना रहा है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट याद हमेशा ये रख लेना हमें कि ये अंदर में देखोगे क्या पैरेलल ही बना रहा है। पैरेलल बना रहा है इसका मतलब क्या, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम होगी सारे पॉइंट पर। इस सोलेनोइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम होगी। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ पर कुछ कम होगी, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में हमेशा सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, और इसे अगर हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं एक सर्किट से, स्विच लगा के, बैटरी लगा के, तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितना कितना है। ठीक है, लेकिन इतना इसमें एक बात याद रख लेना कि ये हमेशा अंदर में ही सेम होगी। ठीक है, और जब ये सोलेनोइड को हम लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब हाई इस पर दे देते हैं, करंट इसमें कुछ ज़्यादा ही फ्लो करा देते हैं, तो इससे होता क्या है ना कि ये एक बहुत अच्छा मैग्नेट बिहेव करता है। अच्छा मैग्नेट बिहेव करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एक वर्ड देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज़ है, जैसे कि हम कोई वर्कर, अगर इससे फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है जो कि आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके आंख में जैसे ही वो आयरन डस्ट चला जाता है, अगर वो उस दौरान अगर आंख को अगर आप लोग या फिर कोई भी अगर उस दौरान अगर रब करेगा तो हमारी आई डैमेज हो सकती है। ठीक है, उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक डिवाइस है जो कि सोलेनोइड ही से बनी हुई है। ठीक है, जिसमें हाई प्रेशर दिया जाता है, वोल्टेज ज़्यादा देकर और करंट ज़्यादा देकर उसको बनाया जाता है। सोलेनोइड को बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जाता है, जो कि करता क्या है, आँख के पास ले जाने से उसके सारे आयरन फिलिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे हमारी आई प्रोटेक्ट होती है। दूसरा, बुलेट ट्रेन वगैरह जो भी चलती है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस पर प्रिंसिपल पर चलती है। ठीक है, आई होप ये मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेट का पूरा पॉइंट्स आप लोग अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर ये सब बात करेंगे। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।